है, जो भी है 10 है, 5 है, फिक्स है। उसके अलावा जैसे 10 हो गए, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे ले कि प्रोनाउन मान लीजिए 10 है, उसमें अपन 11वां ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सा है, ये हो गया हमारा क्लोज क्लास, क्लोज क्लास। ठीक है, अगला अगला अपन देखें यहां पर एडजेक्टिव को छोड़े, वर्ब को छोड़े, एडवर्ब को छोड़े, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये भी हमारा किस में आता है, क्लोज क्लास में आता है। और कंजंक्शन भी हमारे क्लोज क्लास में ही आता है, क्योंकि कंजंक्शन भी हमारे फिक्स हैं जितने भी हैं, और इंटरजेक्शन भी हमारे फिक्स है कि भाई ये इतने इतने होंगे। मतलब ये वो वर्ड्स की कैटेगरी है जिनकी संख्या फिक्स होती है। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे क्लोज क्लास में, क्लोज क्लास में। और जो डिटर्मिनर पार्ट है वो हमारा एडजेक्टिव। अब देखो यहां पर आगे, अब इसमें से कौन कौन सा बचा, एक तो बच रहा हमारा वर्ब, एक बच रहा हमारा एडवर्ब, एडवर्ब, और एक बच रहा हमारा कौन सा, एक कौन सा बच रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बच रहा है। ये ओपन क्लास, ये ओपन और क्लास दोनों में ही आते हैं, ओपन और क्लोज एक तो हो गए हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव्स। ठीक है, और इसमें से जिनकी संख्या सीमित है वो हो गए हमारे डिटरमिनर्स। यहां तक समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि यहां पर कोई गर्ल है, ये GIRL गर्ल, ठीक है। अब एडजेक्टिव कौन सा होगा, जैसे टॉल है, ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग है, तो लंबी, थिन है। तो मतलब यहां पर अपन लैंग्वेज के हिसाब से इसमें और भी कोई वर्ड जोड़ सकते हैं, कनिंग है, जोड़े जाओ मतलब, और दूसरी लैंग्वेज से भी ही अपन इसमें वर्ड्स ले सकते हैं। भाई लैंग्वेज तो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलती रहती है। और लैंग्वेज क्या है भाई, दूसरी लैंग्वेज से भी वर्ड्स आते हैं, तो इसमें से वर्ड आते हैं। लेकिन यहां पर शब्द, यहां पर जो वर्ड्स हैं वो फिक्स हैं, सीमित है। जिसमें जैसे अपन यहां पर ले आर्टिकल, 3 ही है, एन और द। इसी तरीके से और हैं जिनको अपन जस्ट अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी संख्या, उसकी मात्रा को सुनिश्चित करते हैं। एक्चुअली में है क्या, हमारे एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन ये सीमित है। अब इनकी सीमित संख्या है, जस्ट अपन ने आर्टिकल यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिटरमिनर्स। आगे हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से क्या है, उसको अपन यहां पर देखते हैं। एक तो हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, और एक हमारे पास हो गया प्रोनाउंस। इनमें क्या डिफरेंस है ना, कैसे अपन को एक पहचानना है वो देखें अपन। जैसे मान लीजिए यहां पर है दिस, और यहां पर भी दिस है, तो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। पहचान कैसे करेंगे हम, पहचान करेंगे कि जब ऐसे शब्द जो अकेले हों तब तो वो रहेंगे प्रोनाउन, तब तो वो क्या रहेंगे, प्रोनाउन। और यदि उनसे पहले उस वर्ड के बाद यदि नाउन है तो वो हमारा हो जाएगा डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव। हमने पहले डिस्कस किया है कि नाउन से पहले कुछ भी आता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में हम एक विशेष कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली, क्लोज क्लास की, तो दिस। यहां तक बात समझ में है?
ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो हमारे प्रोनाउन भी होंगे और एडजेक्टिव भी होंगे। हम किसको पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन पहचानेंगे कैसे? डिटरमिनर को पहचानेंगे कैसे? यदि वो नाउन से पहले है तो वो डिटरमिनर है, और यदि वो अकेला है तो वो प्रोनाउन है, डिटरमिनर नहीं होगा। आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया, मैंने लिखा है यहां पर माई सिस्टर, सिस्टर नाउन है, और यहां इससे पहले ये जो माई शब्द आ रहा है ये क्या है? डिटरमिनर है, डिटरमिनर है। अब यहां पर यदि इसका प्रोनाउन होगा तो क्या होगा? माइन होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी इज माई सिस्टर, यहां पर ये नाउन से पहले आ रहा है तो डिटरमिनर है, और शी या यूं कर सकते हैं, दिस पेन इज माइन। यहां पर ये जो है अकेला आ रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। तो आपसे सीधा सीधा ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें से डिटरमिनर कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, या डिटरमिनर कौन सा है। ठीक है, तो डिटरमिनर जो होगा वो कौन सा होगा? जो नाउन से पहले आएगा। ठीक है, ये वाला, ये पेन, ये फिर नाउन हो गया और इससे पहले आ रहा है तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया। जो नाउन से पहले आ रहे हैं वो डिटरमिनर है, जो अकेले आ रहे हैं वो प्रोनाउन है। ठीक है, यहां तक। अब अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे, हाँ विशेषण आएगा, लेकिन हमारा विशेषण है नहीं, अपन को डिटरमिनर पहचानना है। यदि मान लीजिए यहां पर ये वाला दे दे, दिस पेन इज माइन। अब यहां पर ऑप्शन एक तो दे दे डिटरमिनर, और एक ऑप्शन दे दे यहां पर एडजेक्टिव। अब तो ये दोनों ही सही हो गए, दोनों ही ऑप्शन सही हो गए, इसलिए दोनों में से या तो एक देगा या फिर मोस्ट प्रॉपर जो होगा ना वो ये होगा। एडजेक्टिव में भी क्या है? ये डिटरमिनर है, नहीं कि एडजेक्टिव। ठीक है भाई, या तो वो दो ऑप्शन देगा नहीं, और मान लो दो भी दे दे फिर भी हमें कौन से को करने के आना है, क्योंकि प्रॉपर जो है उससे भी ज्यादा प्रॉपर ये है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर EACH, ईच और एवरी, दोनों का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। कैसे पहचानोगे भाई? ईच का प्रयोग कहां होगा और एवरी का प्रयोग कहां होगा? और ये ईच यहां पर एक्शन से कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए यहां पर देखो, I distribute sweets blank STUDENT। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा NNOUN, और वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, सिंगुलर वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। नाउन भी इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद वर्ब भी यदि अपन यूज करेंगे तो वो भी सिंगुलर ही होगी। बताओ क्या आएगा इसमें? I distribute sweets
एवरी स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट? 1 by 1 ईच आएगा इसमें। ना ना बहुवचन का तो है नहीं, बहुवचन का तो याद ही मत करना चाहिए, कोई बहुवचन नहीं है यहाँ पर, सिंगुलर काउंटेड में। ईच क्यों है? अपन यदि स्वीट यानी मिठाई बांटेंगे तो ऐसे एक साथ थोड़े बांटेंगे, एक एक को तो देंगे, 1 by 1 ही तो देंगे, ठीक है। 1 by 1 हाँ वो, और यदि ये कहा जाए द टीचर से स्टैंड अप स्टूडेंट, अब बताओ क्या आएगा? टीचर ने कहा कि बच्चा खड़ा हो जाए, यहां पर ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन EACH ईच, एवरी, ईच एवरी, मैनी और क्रॉस। तो क्लियर है बाकी। द टीचर सेड, एक्शन को देखो, स्टैंड अप, अपन को तो सेंस लगा के देखना है, यहाँ पे बहुत सारे डिटरमिनर हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन में ही ऐसे हैं कि इसमें सेट ही एक ही होगा चार ऑप्शन में से। अब पर अध्यापक ने कहा प्रत्येक बच्चे को खड़ा होने के लिए, अब प्रत्येक बच्चा 1 by 1 थोड़े खड़ा होगा, पहले ये फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। एवरी स्टूडेंट, EVERY एवरी स्टूडेंट। द टीचर सेड स्टैंड अप एवरी स्टूडेंट, मीनिंग सेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक्शन पे आपको ध्यान रखना है, यदि ग्रुप में काम हो रहा है तो वहां पर अपन ईच का, सॉरी ग्रुप में काम हो रहा है एवरी का यूज करेंगे, और 1 by 1 कोई एक्शन हो रहा है तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? ईच का। अब एग्जाम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जहां पर डाउट होता है तो एग्जाम में ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए अपन बात करें ईमेल वाली बात करें, मैंने ईमेल भेजा, अब ईमेल एक एक को भी भेजते हैं और एक साथ सबको भी भेजते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आई सेंट अ ईमेल ब्लैंक MEMBER every member, MEMBER member। अब यहां पर देखो आई सेंड ईमेल, अब यहां एक साथ भी भेज सकते हैं अपन ईमेल और एक एक को भी भेजते हैं, तो यहां पर दोनों ही हो सकते हैं, ईच भी हो सकता है और यहाँ पर एवरी भी हो सकता है। एवरी मेंबर नहीं, ईच में उसने ईमेल सेंड किया ना, अब ईमेल सेंड करने का तरीका ये होता है कि हम एक एक को भी करते हैं, जैसे अपन व्हाट्सएप पे मेंबर सदस्य नहीं नहीं, इसमें दोनों ही हैं, दोनों इसलिए है भाई, अपन ईमेल है वो एक्शन क्या हो रहा है इसको देखो ना, एक्शन क्या है अपना, ईच और एवरी को कहां देखना है, ठीक है, मीनिंग तो वही है प्रत्येक। ईच का प्रयोग निश्चित
संख्या से पहले। ईच का प्रयोग कहां करना है? निश्चित संख्या से पहले, वहां पर ईच का ही प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई taught blank I taught ten students. I taught, यहां कुछ नहीं है, यहां I taught 10 students। अगला सेंटेंस इसी में है, STUDENT, स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया? 10। यहां संख्या दे दी 10। अब यहां पर ईच होगा या एवरी होगा? यहां पर क्या होगा? ईच। हर बच्चा, 10 में हर बच्चा इंटेलिजेंट। यहां पर संख्या दे दी तो संख्या के लिए ईच का ही प्रयोग होगा, ना कि एवरी स्टूडेंट। निश्चित संख्या यदि दी हुई है और उनको यदि मेंशन करना हो तो वहां पर ईच का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर सी, इसमें एवरी आएगा नहीं तो उसमें। अब पॉइंट नंबर सी, जब हम श्रेणी का मतलब सीरीज की बात की जाती है, सीरीज की बात की जाती है, तो किसका प्रयोग करते हैं? एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, I go to cinema, I go to cinema, blank FRIDAY। यदि बीच बीच में पर छोड़ करके भी बात करते हैं लेकिन वो सीरीज की बात होती है तो क्या आएगा वहां पर? एवरी। मैं हर शुक्रवार को कहा जाता हूं? मूवी देखने जाता हूं। एवरी, वो देख लेना आप। प्रत्येक शुक्रवार। जैसे लीप ईयर है, वो आफ्टर 3 years, यानी क्या होगा? 4th ईयर, एवरी 4th ईयर, लीप ईयर कम्स एवरी 4th ईयर, वहां एवरी होगा। तो सीरीज की जहां पर बात की जाएगी वहां पर किसका यूज होगा? एवरी का यूज होगा। नहीं, बस इतनी 4 बहुत है, हो गया काम। तो ईच और एवरी का जो है समझ में आया होगा जहां तक है। कोई डाउट हो तो बात करें पर यहां पर ईच और एवरी, जिसमें ईच जो है वो निश्चित संख्या के लिए, 1 by 1 एक्शन के लिए और के लिए यूज किया जाता है, और एवरी जो है वो एक सीरीज को बताने के लिए या फिर एक ग्रुप को एक साथ बताने के लिए एवरी का यूज किया जाता है। अब एक छोटी सी बात और अपन कर लेते हैं। यहां पर EACH क्वेश्चन ही मान लीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है।
ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट, ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट, ठीक है। एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट, ठीक है। पहला, दूसरा, थर्ड, each of girls is intelligent. Fourth, every of us, या गर्ली कर देता हूं, गर्ल्स, every of girls is intelligent, ठीक है। इसमें क्या पैसा? अब इसमें ये बताओ कि क्या कोई सा सेंटेंस इसमें गलत है, इनकरेक्ट है, और यदि इनको देखना है कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, मतलब डिटरमिनर है, और कौन सा इसमें प्रोनाउन है, फटाफट बताओ। ठीक है, अब देखिए इधर, ये वाला बिल्कुल सही है, ये नाउन से पहले आ रहा है तो डिटरमिनर है, ये भी नाउन से पहले आ रहा है डिटरमिनर है, और ये नाउन से पहले नहीं आ रहा, प्रीपोजिशन से पहले आ रहा है, तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है, और ये भी प्रोनाउन है। यानी कि चारों जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन यहां पर EACH, each is intelligent, each is intelligent, EVERY, every is इंटेलिजेंट। दोनों में से करेक्ट बताओ। इज इंटेलिजेंट, दोनों में से मैं बता दूं ये वाला गलत है। एवरी जो है प्रोनाउन के रूप में अकेला कभी नहीं आता है, ईच आता है केवल। तो आपसे ऐसा भी पूछे तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ईच जो है प्रोनाउन के रूप में, ईच अकेला तो आता है, अकेला, लेकिन एवरी प्रोनाउन के रूप में अकेला नहीं आता है। यहां तो इस फ्रेज में है, इसलिए सही है प्रोनाउन। एवरी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बाकी अपन नेक्स्ट डे देखते हैं।